अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप लोगों को क्विज की मैंने ईमेल कर दी थी। वो सेशन यस सर। 14 के अंदर आपके एलएमएस पे मौजूद है, तो वो 8:05 पे ओपन हो जाएगा एज यूजुअल। सम टाइम आपकी तरफ 8:05 हो चुके होते हैं, बैक एंड पे सर्वर पे अभी टाइम 8:05 नहीं हुआ होता, सो जस्ट वेट फॉर दैट। और ओके सर। 8:40 पे जो है 40 8:40 पे ऑटो सबमिशन जो है वो ऑफ हो जाएगी। सो आपको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन वगैरह का पता है, उसके दौरान जो है वो सबमिट करने की कोशिश करें। और प्रीवियस एक दो दफ़ा जो मैंने चीज़ें रिसीव की हैं और उसमें मुझे लेट जो चीज़ें हों, थोड़ी एम्बिगुअस किस्म का सोल्यूशन आया, सो उससे चीज़ों से अवॉइड करें, कोशिश करें इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की। ओके सर, सो इंशाल्लाह। 8:40 के बाद जो है वो हम रूटीन वाइज जैसे स्टडी करते हैं, वो फिर हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उतनी देर ऑब्वियसली आप लोग का क्विज है, तो आप एलएमएस लॉग इन कर लें ताकि आप लोगों का टाइम वगैरह वेस्ट ना हो। ओके जी, जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं एलएमएस लॉग इन कर लें, और आप लोगों का क्विज वहाँ पे 8:05 पे स्टार्ट हो जाएगा, और उसको सबमिट करने की जो है वो कोशिश करें।
अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर ये क्विज इधर ही अटेम्प्ट करना है? इधर कहाँ पर मतलब? सर वहाँ नीचे ना एक पेज शो हो रहा है। क्विज के नीचे पेज हो रहा है, वो तो ये- लिखने की जगह होती है, वो टेक्स्ट बॉक्स होता है कि आपने वहाँ पे क्विज लिखना है या अटैचमेंट लगानी है। तो अटैचमेंट की भी नीचे ऑप्शन आ रही होगी, लिखने की भी आती है, ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती। समझ लगी? जैसे आप मेल ओपन करते हैं तो लिखने की भी जगह होती है, अटैचमेंट की भी होती है। यस सर। ठीक है, नीचे अटैचमेंट की ऑप्शन आ रही है, यस सर। अटैचमेंट या एड फाइल या इस तरह जैसे रूटीन वाइज आती है। हाँ, आपको 3 अटैचमेंट की इजाजत है। तो ये पुरानी तर्ज पे है, ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, अगर किसी ने कुछ लिखना हो तो ये उसके लिए। ठीक है, तो यस आप सर। पुरानी तर्ज पे अटैचमेंट ही लगा के उसको सबमिट करेंगे। ठीक है, ओके सर। हाँ, लिखने में आपको मुश्किल हो सकती है, कुछ इक्वेशंस होती हैं, शायद आप ठीक से लिख ना पाएँ, टाइप ना कर पाएँ। तो अगर तो आप ठीक से लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप अटैचमेंट भी लगा सकते हैं। ठीक, श्योर सर। ओके। अभी आप लोगों को एलएम ये जूम पे आपके सामने वो एक स्क्रीन शेयर है ना, जिस पे क्विज 885 और एलएमएस लिखा हुआ है। अभी जूम पे अगर आप देखें आप लोग। यस यस सर। सर। हाँ ठीक है, मैं इसीलिए लगाई हुई है ताकि कुछ शहजादे जो हैं वो मेल्स ठीक से नहीं पढ़ते, तो ये उनके लिए, ताकि वो इसको देख लें और उनको। खैर मेल तो मैंने पहले भी की थी, एक हफ्ता पहले रात को भी की है। सो एनी गुड लक करें सॉल्व, सी यू।
2 मिनट रह चुके हैं। सबमिशन जो है वो अब तक आप लोगों की हो जानी चाहिए। टाइम एंड ओवर। चलें जी, लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं अभी हम। यस सर। आज हमने कलेक्टर फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको स्टडी करना है। प्रीवियसली हम लास्ट टाइम वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन पे थे और उसमें एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन और एग्जैक्ट के साथ अप्रॉक्सीमेशन जो हम करते हैं, और उसके लिए हमने एक सर्टेन कंडीशन लगाई हुई थी, ठीक है। तो उसको हम टेस्ट करके फिर अप्रॉक्सीमेशन की तरफ जाते थे। सो अभी चैप्टर नंबर 4 के अंदर ही हैं हम, और डिफरेंट टाइप के हम कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ रहे थे। पहले हमने फिक्स बायस पढ़ा था, फिर मीटर बायस पढ़ा था, फिर वोल्टेज डिवाइडर बायस के अंदर दो फर्दर टेक्निक्स थी, और अभी जो है वो कलेक्टर फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब जैसा कि नाम से लग रहा है कि कलेक्टर फीडबैक के अंदर जो है वो कोई ना कोई चीज़ हमें फीडबैक होकर मिलेगी, और फीडबैक का अमूमन जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि आउटपुट जो है, ठीक है, वो वापस लूप के अंदर जो है वो इनपुट के साथ पार्टिसिपेट कर रही होती है। अगर आप ओपन लूप सिस्टम या क्लोज लूप सिस्टम से फेमिलियर हैं, सो फीडबैक में क्या होता है कि जो आउटपुट है उसको वापस इनपुट के साथ उसका कोई ना कोई काम उससे लिया जाता है। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का सर्किट है, क्या हो रहा है।
सो एक फीडबैक होगी, और अमूमन हमारी जो आउटपुट है वो अभी तक कलेक्टर वाली साइड पे है, तो इस तरह लग रहा है कि कलेक्टर वाली साइड से कोई चीज़ आएगी और वो इनपुट साइड के साथ उसका कम्बिनेशन होगा। और इनपुट साइड अभी तक थोड़ा देखें तो वो अभी तक सो फॉर हम बेस को ही ले रहे हैं, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें अभी देखते हैं हम कि हमारे पास इनसे रिलेटेड क्या चीज़ है। सो इस पे सर्किट देख लेते हैं ताकि ये जो हम बातें कर रहे हैं वो थोड़ी क्लियर हो जाए। ये हमारे पास जो फिगर है 4.38 डीसी बाइस सर्किट विद वोल्टेज फीडबैक। सो क्या हम काम कर रहे हैं जी, अगर आप इसको गौर से देखें। कुछ चीज़ें तो अभी मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताई हैं। आपके ख्याल में इस कॉन्फ़िगरेशन में और प्रीवियस जो 3 टाइप की डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन गुजरी हैं, इसका नाम भी कलेक्टर फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन है। कुछ एक दो पॉइंट्स मैंने आपको बताएं, तो चीज़ें थोड़ी रिलेट कर रही हैं, सेंस बन रही कि क्यों इसको फीडबैक हम कह रहे हैं। अगर आप यहाँ पर जी देखें सर, तो जो इसमें आपका सर कलेक्टर है, जी जी ये जो RF रजिस्टर है ना, ये जी जी, कलेक्टर से फीडबैक के तौर पे लगी हुई है, इसलिए हम इसको फीडबैक कह रहे हैं। ठीक है। लास्ट और सर्किट में और इस सर्किट में यानी ये चेंजिंग है RF की। ठीक है जी, और कुछ देखे। अच्छा, मैंने अभी लेक्चर करवाना भी और बीच में मैंने अटेंडेंस भी लेनी है, तो अभी तक 25 पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी कि 24 लोग हैं, और मेरे पास 32 या 33 की स्ट्रेंथ है। सो पता नहीं क्विज से वापस नहीं अभी तक पहुंचे, ये क्या मामला था। तो अगर किसी कोई ग्रुप वगैरह तो उसके अंदर टेक्स्ट कर दें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को अटेंडेंस में बड़ा स्ट्रिक्ट वार्न किया और चीज़ों को सीरियसली। ओके, सो क्या है हमारे पास कि आउटपुट जो है वो कलेक्टर है, ठीक है, और उस साइड से हमने RF जिसका नाम इस तरह पे रखा है कि इट लुक्स लाइक अ फीडबैक रजिस्टर, ठीक है, और उसको हम जो है वो IB के थ्रू बेस की तरफ लेके जा रहे हैं। अगर आपने ओप एम्प सर्किट वगैरह, ऑपरेशनल एम्पलीफायर या इस तरह की कुछ चीज़ें देखी हों, तो वहाँ पर भी एक RF होती थी, और वहाँ पर भी शायद आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि उसको क्यों आप फीडबैक रेजिस्टेंस कह रहे हैं, ठीक है। सो अभी हमारे पास अब जो सिनेरियो वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो जो VCC RC में से गुजर कर जो करंट आ रहा है उसको उसने IC डैश का नाम दिया हुआ, फिर जो कलेक्टर के अंदर जा रहा है उसको उसने IC का नाम दिया हुआ, और जो बेस के अंदर जा रहा है वो IB है। ये नाम अब इस वजह से चेंज हो चुके हैं क्योंकि पहले आपके पास जो RC से गुजरता था करंट, वो 2 हिस्सों में तकसीम नहीं होता था, समझ रहे, उसके यस पास सर। 2 पाथ नहीं बनते थे। अभी उसके पास 2 अलग अलग रास्ते हैं। लिहाजा इसी वजह से अब जो कलेक्टर पर पहुंचेगा उसका सिंबल और RC में से गुजरने वाले का सिंबल उसने मुख्तलिफ रखा हुआ। ऑब्वियसली ये ज़रूरी होती हैं नोटेशंस, सिंबल्स को लगाना, क्योंकि इसके बाद जब हम KVL वगैरह लगाएंगे तो फिर हमें मुश्किल नहीं पेश आएगी। ये एक चीज़ है हमारे पास कि कैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। अब लूप लगाना है, उसी तरह हमने उस चीज़ को हम देख लेते हैं। अमूमन हम क्या करते हैं कि हम बेस और एमिटर लूप लगाते हैं, ठीक है, और फिर हम जो है वो कलेक्टर और एमिटर लूप लगाते हैं। एक में हमारे पास IB आ जाता होता है, उसको बीटा टाइम्स IB करके हम IC ले लेते हैं। फिर हमारे पास जब हम कलेक्टर वाली साइड का लूप लगाते हैं हमारे पास VCE आ जाता है, वो एक्स एक्सिस पे हम रख लेते हैं, IC को हम वर्टिकल एक्सिस पे रख लेते हैं। हमारे पास करेक्टरिस्टिक कर्व्स आ जाती हैं डिवाइस की, और अगर लोड लाइन एनालिसिस करना हो तो हम 2 पॉइंट्स निकाल लेते हैं, फिर वो लाइन ड्रॉ करते हैं, और जहाँ पर मेरी हो वहाँ पर क्यू पॉइंट्स और इस तरह की चीज़ें अगर हमें रिक्वायर हो। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम बैक एंड पे करते रहें।
अगर अभी इस टॉपिक के अकॉर्डिंगली ये फिगर 4.38 जिसको भी हम डिस्कस करें, इसके ऊपर अगर मैं बेस और एमिटर लूप लगाऊं, जो कि अमूमन मैं ऐसे करता हूं, सो अब राइट साइड पे देखिएगा कि आपके पास जो सर्किट है वो किस टाइप का बन जाता है। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन का बेस और एमिटर वाला पोर्शन लें, सो आपके पास जो नेटवर्क है वो किस टाइप का बन जाता है। ठीक, अब अगर मैं जनरल जो सर्किट है उसको देखूं, उसके अंदर मेरे पास कुछ इस तरह से चीज़ें बनी। ये एक पाथ बन रहा है, ठीक है, ये चीज़, ये इनपुट साइड का, बेस एमिटर साइड का पाथ बन रहा है मेरे पास, ठीक है। और इस चीज़ को हमने कर लिया यहाँ पे। पहले क्या होता था, पहले नोयत थोड़ी डिफरेंट होती थी कि ये वीसीसी जो होता था उसको दो पोर्शंस में डिवाइड कर लिया जाता था कि करेक्टर को भी वही वीसीसी जा रहा, पैरेलल में चीज़ें होती थी, वही वोल्टेज आपको बेस साइड पे मिलता था। उस तरह का हम काम किया करते थे। सो इस जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको फिर हमने बेस एमिटर लूप के लिए रीड्रॉ कर लिया, जो मैंने एरो लगाया हुआ था। अब वीसीसी आपके पास आ रहा है, आरसी आ रहा है, और उसमें से जो करंट गुजर है दैट इज़ आईसी डैश। आईसी डैश क्यों कह रहे हैं उसको, आईसी क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि आईसी जो है कलेक्टर पर जाने वाला करंट अब डिफरेंट है, ठीक है, और आरसी में से गुजरने वाला करंट डिफरेंट है, क्योंकि उसको एक तीसरा पाथ मिल चुका है आरएफ वाला, ठीक है। इसकी वजह से नोटेशंस मुख्तलिफ हैं। सो जब हम लूप लगाएंगे, लूप हमारे पास जो बनेगा उसमें हमारे पास एक तो वीसीसी आएगा, ठीक है, एक आरसी के साथ आईसी डैश आएगा, ठीक है, आरएफ के साथ आपके पास आईबी आ रहा होगा, वीबीई आ रहा होगा जो कि 0.7 होता है, आईईआरई आ रहा होगा, ठीक है। और फिर हम ये देखते हैं कि अक्सर अब यहाँ पर हमारे पास तीन टाइप के करंट्स एक इक्वेशन के अंदर हमें नज़र आते हैं कि आईसी डैश भी हमें नज़र आएगा, आई बी भी हमें नज़र आएगा, और आई ई भी नज़र आएगा। तो अमूमन ये होता था कि हमें दो टाइप के करंट नज़र आ रहे होते थे, और हम उसको सब्स्टिट्यूट करके एक बनाने की कोशिश करते थे ताकि हम क्या चीज़ कैलकुलेट कर सकें, आई बी कैलकुलेट कर सकें। सो अभी हमारे पास तीन तरह की चीज़ें हैं, लेकिन इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, उनको भी हम देख लेते हैं। सो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी कि वी सी सी, आई सी डैश आर सी, आई बी आर एफ, वी बी ई, आई ई आर ई। जो नई चीज़ हमें देखने को मिली है यहाँ पर, अगर मैं देखूँ तो पहले ये होता था कि आई बी के साथ हमारे पास आर बी होता था, क्योंकि फीडबैक टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो उसी रेजिस्टेंस को हमने वैसा नाम देने की कोशिश की। और ये जो चीज़ है, क्योंकि हमारे पास कलेक्टर से इनपुट की तरफ कोई फीडबैक नहीं होती थी, ठीक है। सो ये वो चीज़ें हैं जो कि एक डिफरेंट शक्ल में या एज एन एडिशन बीच में आई है। आर एफ आर बी वाली जो चीज़ है वो थोड़ा सा डिफरेंट नाम के साथ आ चुकी है, और आई सी डैश आर सी जो है वो फीडबैक की वजह से। लेकिन एनी हो, हम सर्किट के ऑब्वियसली स्टूडेंट हैं, हम ऑलमोस्ट दो सर्किट के ऊपर कोर्स पढ़ चुके हैं, और तीसरा भी सर्किट टाइप कोर्स हम पढ़ रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस हैं, कंपोनेंट्स हैं, और हम सर्किट के कॉन्सेप्ट्स लगा रहे हैं। सो दैट इज़ नॉट अ बिग डील फॉर अस। अब ये जो चीज़ है आई सी डैश इज़ इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, सो हमारे पास क्या हो रहा था कि आर सी रजिस्टेंस थी वो इधर आर एफ फीडबैक की तरफ, ठीक है, और फिर वो नीचे हमारे पास ट्रांजिस्टर की तरफ, ठीक है। सो ये हमारे पास आईसी था, ये हमारे पास जो था वो आईसी डैश था, ठीक है। ये करंट की ये डायरेक्शन थी, इस करंट की ये डायरेक्शन थी, और आई बी की ये डायरेक्शन थी। ये हमारे पास कौन सा करंट था, ये हमारे पास आई बी था। सो अगर आप इस नोड पे देखें, ये वाला जो नोड है
तो आपके पास आई सी जो डैश है वो किन दो करंट्स के इक्वल है? आई बी के और आई सी के। आई सी और आई बी के। ये मैंने किधर से बनाया? ये नीचे जो सर्किट था उससे मैंने बनाया, ठीक है जी। सो आई सी डैश इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। ये हम इस तरह के काम क्यों करें? हम आई बी के अंदर चीज़ों को लेके जाना चाहते हैं और ऑब्वियसली वो एक तरीक़ेकार के थ्रू दी जाएंगी। अब आई बी जो होता है वो अमूमन बहुत कम वैल्यू होती है। आई बी जो होता है वो बहुत कम वैल्यू होती है। यस सर। तो हम कह सकते हैं कि आई सी जो है वो वही है जो कि आई सी डैश है ऑलमोस्ट। आई सी डैश क्या है जी? आई सी ही है हमारे पास। यस सर। और आई सी तो पहले भी आता रहता है और आई सी को हम क्या कह लेते हैं? बीटा टाइम्स आई बी। आई सी को क्या कह लेते हैं? बीटा टाइम आई बी या तो आई ये बी। आपके पास आई बी की शक्ल में चला गया, इसका इशू ख़त्म हो गया। इसी यस तरह सर। हमारे पास आई ई है। आई ई को भी हम कहते हैं कि आई इज़ अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू आई सी। जो चैप्टर नंबर 3 से हम ऐसा कहने लगे हैं कि हमारे पास जो मीटर का करंट है वो कलेक्टर प्लस बेस करंट होता है, और बेस करंट जो कि बहुत कम होता है तो हम उसको इग्नोर करके आई और आई सी को एक दूसरे के इक्वल रख लेते हैं। अगेन आई सी क्या है? बीटा टाइम्स आई बी। सो नाउ हैव अ क्विक लुक ऑन दिस इक्वेशन। इसमें सारे जो हैं, ये बॉटम पे जो इक्वेशन है इसमें सारे जो करंट्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ आई बी आपको नज़र आ रहे हैं। और आप क्या करेंगे कि आप आई बी को एक साइड पे कर लेंगे, इक्वेशन को रीअरेंज कर लेंगे, ठीक है जी, और आपके पास आई बी की वैल्यू आ जाएगी। एनी कन्फ्यूजन सो फॉर? कोई अगर इसमें इशू नो वगैरह? सर। सो ये जब हमने काम किया सो हमारे पास आई बी को ज़रा गौर से देखें। आई बी इज़ इक्वल टू वी सी सी माइनस वी बी ई और आर एफ प्लस बीटा टाइम्स आर सी प्लस आर ई। अब ये जो आई बी की इक्वेशन है इसका बाकी कॉन्फ़िगरेशंस के साथ सिमिलरिटी देखें और डिफरेंस देखें कि क्या है। कॉमन कैसे कैसे आपको लुक फील हो रही है इसकी, और मुख्तलिफ कौन सी लुक आपको फील हो रही है, यानी कि डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटी क्या है, इस सेंस में इसको थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सर एक तो ये आर एफ का डिफरेंस नज़र आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद ये बीटा के अंदर जो आर सी है इसका भी डिफरेंट नज़र आ रहा है। ठीक है। आर सी आप कह रहे हैं कि एक ऐड अप हुई है चीज़, क्योंकि पहले बीटा के साथ आर ई होता था यस सर। यस सर। और आर एफ की जगह हमें आर बी नज़र आता था। यस सर। अच्छा जी, और इस पे ये चलें डिफरेंस हो गया। सिमिलरिटी किस टाइप की आपको फील होती है? सर वी कुछ सी सी चीज़ें ई कुछ माइनस VCC माइनस वी VBE। ऊपर वाला जो नॉमिनेटर है ये सिमिलरिटी है। ठीक है, इनकी बातें काफ़ी हद तक ठीक हैं। अब इस पर थोड़ी सी एडिशन करते हैं। इनको डिफरेंस की सेंस में माइट भी आर एफ नज़र आ रहा है, फीडबैक रजिस्टर, जो शायद पहले आर बी की फॉर्म में आपको नज़र आता था, ठीक है। फिर इनको बीटा के साथ आर सी का जो है वो कम्बिनेशन नज़र आ रहा है। पहले वो चीज़ मौजूद नहीं होती थी, पहले बीटा आर ही होता था, और अगर हम फिक्स्ड बाइस की बात करें तो उसमें बीटा आर ही भी नहीं होता था, क्योंकि उसकी जो मीटर है वो डायरेक्ट ग्राउंड के साथ अटैच होती थी विदाउट एनी एमिटर रेजिस्टेंस, ठीक है जी। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इनको फील हो रही। अब अगर और मैं इसमें एक सिमिलरिटी देखूं तो जैसे ओम लॉ का जो बिहेवियर होता है कि आप पोटेंशियल डिफरेंस आई इज इक्वल टू वी और आर, ऊपर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस और वो सो कॉल्ड उसी तरह का टच दे रहा है, दो रेजिस्टेंस, दो वोल्टेजेस वी सी सी माइनस वी बी ई डिवाइडेड बाय क्या है, जो पॉसिबल रेजिस्टेंसेस हैं आपके पास नेटवर्क के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर ऑब्वियसली पॉसिबल जो रेजिस्टेंसेस हैं उसमें फीडबैक है, उसमें कलेक्टर वाली रेजिस्टेंस है, उसमें मीटर वाली रेजिस्टेंस है, नो डाउट के थोड़ा सा डिफरेंस के साथ। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ पे कंपेयर जो है वो कर सकते हैं। यही कुछ चीज़ें जो हैं वो उसने कंपेयर की हैं नीचे जो पैराग्राफ दिया हुआ, ठीक है। और ये कुछ एडिशन अभी जो मैं अभी बातें करूँगा, चंद बातें
वो थोड़ी सी एडिशन होंगी। सो अगर उसमें कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ठीक है, लेकिन वो थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। अदरवाइज़ आपका 4.41 इक्वेशन तक काम चल रहा होगा जितना मैंने बता दिया। सो उसने क्या काम किया कि आपके पास जो आई बी है ये अब वो एनालिसिस करने लगा, चीज़ उसके पास आ गई, उस पर थोड़ा उसका तजिया होने लगा, डिस्कशन है, एक थोड़ा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में सोचने लगा कि अगर आप करंट को देखें तो उसके ऊपर आपके पास रेजिस्टेंस है और नीचे आपके पास फीडबैक रेजिस्टेंस है विद बीटा। ठीक है, कि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है और नीचे, ठीक है। सो ये जो अभी चीज़ बताने लगा हूँ ये न्यूमेरिकल में यूज़ नहीं होगी, इसको कोई याद वगैरह करने की ज़रूरत नहीं, ये कॉन्सेप्ट्स को इन्हेंस करने के लिए कुछ डिस्कशन है इजाफी। ठीक है, कि आपके पास पोटेंशियल का डिफरेंस है और नीचे फीडबैक रजिस्टर और बीटा टाइम्स आर डैश है। अब ऑब्वियसली आर डैश एक नई सी चीज़ हमारे सामने रखी गई है। अब ये जो आर डैश है यानी कि बीटा के साथ कोई भी रेजिस्टेंस ये फिक्स्ड बाइस के अंदर तो होती नहीं है। ठीक है, पहली बात कि फिक्स्ड बाइस के अंदर आर ई का या बीटा टाइम्स किसी चीज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। फिर अब जब थोड़ा आगे चलते हैं, मीटर बाइस कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, तो उसमें ये बीटा आर ई की फॉर्म में हमें नज़र आती है, बीटा आर ई की फॉर्म में। फिर अगर अभी वाली की बात कर लें तो इसमें हमें ये आर सी प्लस आर ई की फॉर्म में नज़र आ रही है, यही आर डैश जो है। ठीक है, सो यस सर। नेटवर्क्स के साथ इसमें कुछ चीज़ों का इजाफा है। अच्छा जी, ये तो ये हो गया कि आर डैश बीटा के साथ रेजिस्टेंस कब आएगी कब नहीं आएगी, ये कुछ चंद बातें। इस चीज़ को मैं थोड़ा आगे अगर कंटिन्यू करूँ, ये आई पी है, तो अगर मैंने आई सी लिखना हो तो वो क्या होगा जी, बीटा टाइम्स आई बी, क्योंकि मैं सेंसिटिविटी और बीटा की चेंजेस और इस तरह की वैल्यूज़ में इंटरेस्ट हूँ। सो आई सी मेरे पास बन जाएगा बीटा टाइम्स आई बी। अब मैंने ये वाली जो इक्वेशन है उसको इन द फॉर्म ऑफ बीटा आई सी के साथ लिख लिया। आई बी के साथ जब बीटा मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया, आई सी। और फर्दर अब मैंने क्या काम किया कि ये जो बीटा है इसको इक्वेशन के ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया मैथ के अकॉर्डिंगली, ताकि कोई फ़र्क भी ना पड़े और मैं अपनी मर्ज़ी का कोई रिलेशन जो है उसमें इंटरेस्टेड हो। सो इसका बीटा ख़त्म हो गया, आर एफ के साथ बीटा आ चुके हैं और ये वाला बीटा भी जो है वो ख़त्म हो चुका है। अभी ऐसा उसने क्यों किया, अगर इसको वापस ले जाएं तो वही चीज़ है, ये आपस में सेम चीज़ें, क्यों किया इस तरह, क्या करना है, क्या करने की कोशिश करता ही है वो आपसे एक बात करने लगा, इस चीज़ को मैंने हाईलाइट में कर देता हूँ। वो इन दो चीज़ों को जो है वो कंपेयर करेगा, ठीक है, आर डैश को और आर एफ डिवाइडेड बाय बीटा, ठीक है जी। उसने कहा इन जनरल द लार्जर आर डैश इज कंपेयर्ड विद आर एफ बाय बीटा द मोर एक्यूरेट द अप्रॉक्सीमेशन दैट, ठीक है ये ठीक। अब ये क्यों इस तरह कर रहा है कि अगर जो आर डैश है, ठीक है, आर डैश जो है वो आपके पास अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है, आर डैश क्या है कि कभी वो आर ई बन जाता है, कभी वो आर सी प्लस आर ई बन जाता है, ठीक है, और कभी वो सिरे से मौजूद ही नहीं होती, ठीक है। जब मौजूद ही नहीं होगी, अगर मैं इस फैक्टर पे क्रॉस लगा दूं, ये देखिएगा ज़रा, ये मैंने क्रॉस लगा दी, सॉरी इस फैक्टर पे मैंने क्रॉस लगा दिया ये चीज़, तो अब इसमें सारी जो जारादारी है वो किसकी है, वी डैश बाय आर एफ बाय बीटा, इसमें बीटा के पास सारे रोल्स हैं ना, यस सर। ठीक है। फिक्स्ड बाइस में कोई आर डैश नहीं होती, सारे का सारा कंट्रोल आपके पास बीटा की चेंजेस से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, वो आपने कंपैरिजन वाली चीज़ें देखी। जब आप मीटर फॉलोअर को लगाते हैं तो आर डैश की वैल्यू होती है और आपके पास जो चीज़ें हैं वो थोड़ी स्टेबिलिटी की तरफ जाती हैं। इसी तरह जब आर सी प्लस आर ई आएगा कुछ और हो सकता है कि चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जाएँ। सो ये उसका चीज़ है। अब अगेन आर डैश को क्यों कंपेयर कर रहा है, चूँकि एडिशन है, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, एडिशन के अंदर अगर एक वैल्यू बहुत बड़ी होगी, अगर कोई वैल्यू बहुत बड़ी है तो इफ़ेक्ट किसका आ रहा होगा, उसी वैल्यू का ही आ रहा होगा, क्या ख्याल है।
यस सर। आप 1000 + 1 कर दें तो 1000 का ही एक तरह का Yes, इफेक्ट sir. रहेगा ना, यस ठीक है। सर। सो ये कुछ यहाँ पर उसका एनालिसिस करने का ये मतलब था कि अगर इस तरह का एक कम्बिनेशन हो जिसमें बीटा टाइम्स कोई चीज़ हो रही हो और उसमें उसको उसने आर डैश का नाम दे लिया क्योंकि किसी कॉन्फ़िगरेशन में कुछ बन जाता है, किसी में कुछ बन जाता है, ठीक है। सो अगर वैल्यू बड़ी होगी तो बीटा वाला जो इफ़ेक्ट है वो उतना ज़्यादा नहीं बन पाएगा। आर डैश का ज़्यादा रोल होगा, उसकी बीटा से डिपेंडेंसी ख़त्म होगी, और बीटा से डिपेंडेंसी ख़त्म होने का मतलब ये है कि अगर बीटा में वेरिएशन आती है तो ख़ास वेरिएशन नहीं आएगी, चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगी। और जो आप अक्सर कंपैरिजन करते होते हैं कितने फ़ीसद और ये चीज़ चेंज होगी वो चीज़ चेंज होगी, उनमें ठहराव आएगा और ऑब्वियसली चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगी, वेरिएशंस कम होंगी। तो यहाँ पर ये जो थोड़ा सा उसने काम किया हुआ था इंक्लूडिंग दिस पैराग्राफ, उसका ये मतलब था, ठीक है। सो इसको जब आप खुद से रीड करेंगे थोड़ी और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। अब वापस आ जाते हैं जो चीज़ हमने छोड़ी हुई थी, कलेक्टर एमिटर लूप, जो कि हमने VCE के लिए लगाते हैं, क्योंकि अभी हमने सिर्फ बेस और मीटर लूप लगाया था और उस पर डिस्कशन आगे की तरफ निकल गई थी। सो VCC RC उसके पाथ में आ रहा है, VCE, ठीक है जी, और IE RE। सो ये जो लूप है वो आपको पुराने लूप की तरह ही नज़र आएगा, बस इसमें Yes, एक sir. फ़र्क ये है, इसमें एक छोटा सा फ़र्क ये है कि कलेक्टर वाली रेजिस्टेंस से गुज़रते वक्त अब जो उसका नाम है वो क्या है, IC डैश, ठीक है। और वो अगेन हमें पता है कि IC जो डैश है वो अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू IC है, तो ये वापस IC में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, ठीक है। और IE भी जो है वो IC के बराबर होता है, ये भी IC में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। सो अगर उसको यानी कि वो करना चाह रहा हो, ठीक है। सो वो दोनों चीज़ें उसने रिफ्लेक्ट कर ली हुई हैं कि IC डैश अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू IC है और IE भी अप्रॉक्सीमेट, तो ये सेम काम जब हम करते आ रहे हैं, तो ये हमारे पास एक VCE की इक्वेशन बनी। अब आगे उसने उसी का न्यूमेरिकल दे दिया, तो हमें ये फील हो रहा है कि फीडबैक रेजिस्टेंस है, तो हमने वही फार्मूला लगा लिया जो कि अभी हमने इंट्रोड्यूस करवाया अभी, ठीक है। IB हमारे पास आ गया, IC बीटा टाइम्स IB है, VCE की भी अभी हमने इक्वेशन निकाली है। अब आपको कहता है कि रिपीट एग्जांपल 4.12 यूजिंग अ बीटा ऑफ 135 50% ग्रेटर देन एग्जांपल। पिछली एग्जांपल में आपने जो बीटा यूज़ किया था वो आपके पास 90 है, अब बीटा जो है उसको इंक्रीज़ करवा के 135 आपसे करवाया जा रहा है, जो कि प्रीवियस एग्जांपल से ऑब्वियसली ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है जी। और इससे फिर आपके जो रिज़ल्ट निकलेंगे, जो आंसर्स आएंगे, उसका फिर वो कंपैरिजन ये करेगा कि ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल है या नहीं है। अगर इसमें आपने बीटा के अंदर वेरिएशन लेके आए हैं तो IC और VCE में कितना फ़र्क आया, और इसको हमेशा से वो कंपेयर करेगा फिक्स्ड बायस के साथ। ये जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है मोस्टली आपने देखा है कि वो जो वेरी फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है फिक्स्ड बायस, जिसमें कुछ भी नहीं होता, उसके साथ सारी कॉन्फ़िगरेशंस का कंपैरिजन करता है। सो ये उसकी दर्ज होगी। फिर एक और हमारे पास सर्किट इसी तरह लेके आता है। अब ये सर्किट उस पिछले जो हमने सर्किट डिस्कस किया उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, फीडबैक रेजिस्टेंस ही, लेकिन क्या डिफरेंस क्या आपको नज़र आ रहा है? आज वाला सर ये टॉपिक ये दो है, लगे हैं इस बार दो फीडबैक रेजिस्टेंसेस रजिस्टर। लगे हैं, तो कोई इनका इशू नहीं है, ये दोनों आपस में ऐड अप हो जाएंगे, समझ रहे हैं? आपके लिए ये एक ही है, बात समझ रहे हैं? ये क्या चीज़ है जी? जी सर, सीरीज में सर दोनों लगी हैं तो हाँ ऐड हो जी, जाएंगी। ठीक है। सो इसमें हमारे लिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं। सो जब आप इसको RF के तौर पे ट्रीट करेंगे, ठीक है। अभी उसने क्या काम किया कि इसी फीडबैक रेजिस्टेंस को उसने RB कह दिया, RB भी आप कह सकते हैं क्योंकि फीडबैक होके किसको जा रही है, बेस को, लेकिन है क्या, RF प्लस RF2। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि RF इज इक्वल टू RF1 प्लस RF2,
और आर बी क्या है, वही आपके पास आर एफ। बात समझ रहे हैं कि जी ये सर। आपके पास आर बी क्या चीज़ है, दैट इज़ द फीडबैक रेजिस्टेंस। समझे, आर बी क्या है, फीडबैक रेजिस्टेंस। और फीडबैक रेजिस्टेंस क्या है, दोनों रेजिस्टेंसेस की का सम है। सम। ठीक है, अब अगली दफ़ा जो हमने काम करना है, शायद इस चैप्टर का लास्ट काम ही हो, अमिटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसमें अगर आप देखें तो आप आउटपुट काम पर ले रहे हैं। ये कुछ चीज़ें तो मैंने हाईलाइट की हुई हैं, या आप इस कॉन्फ़िगरेशन को देख के बताएं किसका नाम हमने रखा है। काफ़ी टाइप के इसके नाम आपको फील, और एक तो लिखा हुआ है जी मीटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन, और साथ में थोड़ा सा मेंशन है जी कॉमन कलेक्टर, और साथ में लिखा हुआ मीटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके ख्याल में इसको मीटर फॉलोअर उसने क्यों कहा? जी सर ये आउटपुट लेने की वजह से। ठीक है, आउटपुट तो किसी भी जगह से ली जा सकती। पहले यानी कि हम आउटपुट कलेक्टर से लेते थे, और उनके नाम मुख्तलिफ थे। कलेक्टर फॉलोअर कम ही कहा जाता था। सर अमीटर से हम आउटपुट ले रहे हैं तो इसलिए हम इसे अमीटर फॉलोअर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी अमीटर से हम आउटपुट ले रहे हैं, यानी कि जो आर ई के अक्रॉस आपको अमीटर वाली लेग के ऊपर जो वैल्यू नज़र आएगी, ठीक है, वो आपकी आउटपुट होगी। सो जो इन शॉर्ट ये है कि जो मीटर के ऊपर आउटपुट आ रही होगी, यानी कि मीटर के ऊपर जो वैल्यू आएगी वो आपकी आउटपुट होगी। सो आपकी आउटपुट किसको फॉलो कर रही है? अब मीटर की वैल्यूज़ को। ठीक है, सो हम जिसकी वजह से उसको मीटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन कह रहे हैं। और इसमें एक और चीज़ अगर आप देखें तो जो कलेक्टर है वो फ़िलहाल ग्राउंड है टॉप के ऊपर। अगर आप देखें कॉन्फ़िगरेशन को, तो कलेक्टर जो है उसको आपने कॉमन किया हुआ है, ठीक है, दैट इज़ क्लोज टू द ग्राउंड। ठीक है जी। और अब पहले हमारा क्या स्टाइल होता था? पहले हमारा ये स्टाइल होता था कि हम कलेक्टर वाली साइड पर वीसीसी प्रोवाइड कर देते थे। फिक्स्ड बाइसिंग के सॉरी डीसी बाइसिंग के लिए कोई ना कोई सर्टन वोल्टेज हम वीसीसी अप्लाई कर देते थे। इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन बनाते थे कि एक फॉरवर्ड बन जाए, एक रिवर्स बन जाए, और हमें एम्पलीफिकेशन या जो कुछ भी चीज़ें हमने लेनी है हमारे पास पूरे रीजन्स बन जाए। अभी हम वही काम जो है वो अमीटर के ऊपर कर रहे हैं, और पहले हम वीसीसी कहते थे, और अभी हम नीचे बॉटम में अगर देखें तो उसको वीईई कह रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास जो बेस की रेजिस्टेंस थी वो अभी भी लगी हुई है, उसको हम आरबी कह रहे हैं। और उसी तरह नेटवर्क के अंदर वी इनपुट और वी आउट, वो हमारे पास एसी सिग्नल्स हैं, जो कि चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमने उसको कोई ना कोई इनपुट दी, और एज एन एम्पलीफाइड वर्जन या जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंगली हमें कोई ना कोई आउटपुट मिली। अगेन जब हम डीसी बाइसिंग करते हैं तो कैपेसिटर ओपन हो जाते हैं, इसीलिए आपको वी इनपुट और वी आउटपुट के जो एसी सिग्नल्स हैं उनका रोल कभी भी इस पूरे चैप्टर में कहीं नज़र नहीं आया। ठीक है, कैपेसिटर ओपन हो जाते हैं और वो सर्किट से चीज़ें डिसकनेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो जब हम एसी बाइसिंग करेंगे तब ये कैपेसिटर शॉर्ट होगा, तब एक बिल्कुल एक वायर के तौर पे बिहेव करेगा, ऐसे जैसे लगा ही नहीं हुआ, जैसे एक बिल्कुल सिंपल वायर होती है, जो चीज़ आ रही है वो आगे पहुंच रही है। ठीक है, सो इनपुट आगे हमारी पहुंचेगी और ट्रांजिस्टर में से होती हुई हमें अपनी रिक्वायर्ड आउटपुट मिलेगी, जिसके लिए हमने पूरी कॉन्फ़िगरेशन को इस्टेब्लिश किया हो। ठीक है, सो अगले लेक्चर में हम हल्का से इसके ऊपर देखेंगे कि इसका लूप उसने किस तरह से बनाया हो। अब तो खैर हमारी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि हमें चीज़ों का इशू नहीं होगा, लेकिन स्टिल वी विल हैव अ क्विक लुक कि ये किस तरह बना। अभी भी अगर इसको भी आप देख लें जाते जाते, तो ये भी उसी तरह वी माइनस वी बी है, पहले वी सी सी होता था, अब चूँकि वी सी सी ग्राउंड आपने इनपुट वी को दी हुई, और नीचे उसी तर्ज पे आर बी और बीटा प्लस वन आ रही है। ठीक है, अब ये जो आई बी है, इतनी सारी कॉन्फ़िगरेशंस करके आपको वैसे ही मेरे ख्याल से आइडिया हो चुका होगा कि इसको
कैसे रिलेट करना है, क्या मतलब इसकी चीज़ें जो है वो करनी है। ठीक है, जी सर। हम कुछ चीज़ें जो हैं वो देखेंगे। अभी अगर आप देखें VCE को देखें तो VCE इज इक्वल टू VE माइनस RE। पहले क्या होता था, VCC माइनस IERE होता था, और उस वक्त उसमें RC के कम्बिनेशंस भी होते थे। अब चूँकि RC तो लगी नहीं हुई, ठीक है, इसलिए आउटपुट साइड पे वो भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इसको थोड़ा और देख लेंगे नेक्स्ट टाइम। सो अटेंडेंस ही ना क्विक वे में ले लेता हूँ। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11। अच्छा 11 लोग हैं जिन्होंने मुझे ईमेल के ऊपर क्विज भेजा हुआ। अब आप ये बताएं कि ये क़यामत की निशानियां हैं, ये किस चीज़ों की, अल्लाह बस वक्त ज़ाया करने वाली बात है। इनके ऊपर मैं अटेंडेंस लगाता हूँ, ठीक है, और पानी पी के गुजारा करता हूँ। अच्छा जी, लेक्चर 24 31 मई। ओके जी, अब्दुल रहीम रऊफ़, प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला कमर, अब्दुल्ला कमर मीटिंग में नहीं है। प्रेजेंट ठीक है ठीक है ठीक है। अब्दुल सुबहान, यस सर। ठीक है जी। जस्ट अ सेकंड। ठीक है जी। आबिदुल्ला, प्रेजेंट सर। ठीक। अली हसन, यस सर। ठीक है अली। ओके जी। आसफ रहमान, यस सर। ठीक है। दानियाल अली, यस सर। एहतशाम, प्रेजेंट सर। फैसल रहीम, फैसल रहीम, अब्दुल्ला, ये आपके बैच क्या फैसल रहीम? जी सर, हमारे बैच का है। अच्छा, इसकी क्या सूरत हाल है भला, लेट मी सी। अच्छा जी। फैजान ताहिर, यस सर। फिरोज अहमद खान, प्रेजेंट सर। ठीक। हमील जफर, प्रेजेंट सर। अच्छा जी। हुमैर अनवर, प्रेजेंट सर। ठीक। मियां मोहम्मद उमैर, यस सर। अच्छा जी, ठीक है। मोहम्मद आसफ मजीद, यस सर। ठीक। सर मियां मोहम्मद उमर प्रेजेंट सर। ठीक है जनाब, ठीक है। मोहम्मद जुनेद असलम, मोहम्मद जुनेद राय असलम, सर। ठीक। मोहम्मद तैयब, प्रेजेंट सर। ठीक है जी। मोहम्मद अबू बकर आजम, यस सर। प्रेजेंट। ठीक है जी। मोहम्मद आकब जहूर, प्रेजेंट सर। ठीक है जी। मोहम्मद असद अशरफ, प्रेजेंट। ठीक है जी। मोहम्मद बिलाल बाबर, प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद बिलाल जुनैर अजहर, प्रेजेंट।
ठीक है जी। मोहम्मद हसीब, Yes, sir. ठीक है। मोहम्मद हुसनैन, Yes, sir. ठीक है। मोहम्मद मोइस सईद, Present, sir. ठीक है। मोहम्मद रिहान ताहिर, मोहम्मद रिहान ताहिर नहीं है। मोहम्मद शाजेब अशफाक, Present, sir. ठीक है। मुकर्रब अहमद, Present, sir. ठीक है। रज़ा फैज़, Present, sir. ठीक है। शाजेब उस्मान, Yes, sir. ठीक। उसामा अफजल, प्रेजेंट सर। अच्छा। वलीद, Present, sir. ठीक है। जैद इश्तियाक, Present, sir. ठीक है। और जी कोई जिसकी अटेंडेंस बीच में मिस होगी और वो मौजूद हो। अच्छा, अब्दुल्ला कमर आप मौजूद हैं अटेंडेंस में भी? Yes, sir. मैं यहीं पर हूँ. हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, आप लोग मीटिंग को लीव कर दें। अब्दुल्ला आप ज़रा मीटिंग जो है ना वो 1-2 मिनट बाद दोबारा ज़रा ज्वाइन करना, ठीक है? कुछ डिस्कशन करनी। Okay, sir. आबिदुल्ला आप भी ज्वाइन कर लेना, आप और अब्दुल्ला कमर, ठीक है? और रेहान ताहिर जो है वो नहीं था आज। अच्छा चलो ठीक, चलो ये मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। और आबिदुल्ला और क्या था, अब्दुल्ला आप एक दफ़ा ज्वाइन करना ज़रा मीटिंग बाद। अल्लाह हाफिज़।